नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कल कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई। दरअसल ये खबर ये है, एक शख्स 70 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, कोरोना का टीका लगाया गया, उसके 2 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीर के हंदवाड़ा में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को जब कोरोना का टीका लगवाया गया, तब से लेके जो 1.5 घंटा था जब उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना था, वहाँ पर उन्हें जिस स्वास्थ्य केंद्र में उनको टीका लगाया गया, वहाँ पर उन्हें बाकायदा 1.5 घंटा अपनी ऑब्जर्वेशन में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रखा, लेकिन तब तक उन्हें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हुआ, किसी तरह का कुछ नहीं लगा और उन्हें फिर घर भेज दिया गया। आपको बता दें 1:45 के करीब उनको वैक्सीन लगाई गई और 3:30 के करीब या 3 बजे के करीब उनको घर जो है वो भेज दिया गया था। और उसके बाद वो शख्स जो है 70 वर्षीय बुज़ुर्ग जो थे वो अपने घर पहुंचे और उन्होंने खाना वगैरह खाया, ये उनके परिवार वालों का कहना है। उन्होंने खाना खाया, फिर वो अपने मवेशियों को लेकर मवेशियों को लेकर घास चराने जो है बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद उन्हें जो है कुछ अनईजीनेस सी फील हुई अपने शरीर में, तो वो फिर से घर में आ गए और जैसे ही वो घर में पहुंचे तो उन्हें कुछ इस तरह से बिल्कुल वो एक बेसुध हो गए, बेहोशी की हालत में हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, यानी कि वो जब घर पे ही उनकी मौत हो गई थी। अब इससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लोगों में भी एक डर का माहौल जो है वो भी बना हुआ है। वो इसलिए बना हुआ है कि अगर क्या ये इस शख्स की जो मौत है, क्या वो कोरोना वैक्सीन जो कोरोना का टीका है वो लगने से हुई है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ हुआ है, आखिर क्या वजह रही है। अब इसमें ये भी है कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे ये चाहिए कि इसकी अब जांच होनी चाहिए इस मौत की, कि क्या इस शख्स की मौत जो है वो कोरोना का टीका लगने से हुई है, क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट इससे हुआ है, आखिर क्या वजह रही कि शख्स की 2-2.5 घंटे के भीतर जो है 2-2.5 घंटे के बाद जो है इस टीका लगने के बाद उनकी मौत हुई है। ये एक बड़ा सवाल है और चिंता का विषय भी है। हालांकि जो वहाँ पर डॉक्टर थे उस स्वास्थ्य केंद्र में, उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि उनका जो अनुमान है, उन्होंने ये कहा है कि पिछले 2 या 3 दिन की अगर हम बात करें तो इस केंद्र से, जिस केंद्र में उस 70 वर्षीय बुजुर्ग को टीका लगाया गया था, उस केंद्र में करीब 200 से 250 के करीब जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है, कोरोना वैक्सीन, और सभी के सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, उन्हें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन इस शख्स की अगर मौत हुई है तो अब ऐसे में ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि इस शख्स की मौत जो है वो कोरोना का टीका लगने से ही हुई है। ये उन डॉक्टर का कहना था, अखबारों में भी ये खबर आज आई है और लोगों में काफ़ी डर का माहौल है, चूँकि कई लोगों को हमने देखा कि बाहरी राज्यों में भी कई लोगों को जो है इस वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट भी हुए हैं। तो अब जम्मू कश्मीर में इस तरह का मामला जो है वो सामने आया है, तो लोगों में अब एक डर भी है और लोगों को जो है आश्वस्त करने के लिए, उनका डर जो है वो ख़त्म करने के लिए और लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए इस वैक्सीन पर, इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी इस पर जांच करवानी चाहिए। आखिर रिसर्च होगी तो पता चलेगा कि क्या ये वाकई में मौत जो है उस व्यक्ति की कोरोना टीका लगने से हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है। क्योंकि आपको ये भी कहा जाता है कि जब आपको कोरोना वैक्सीन का टीका, जो कोरोना वैक्सीन जो लगाई जाती है, जो टीका कोरोना का लगाया जाता है, तो आपको 24 घंटे, जो इस तरह से एक बताया जाता है कि मिनिमम 24 घंटे जो है वो आपको रेस्ट करनी है, आपको आराम करना है। लेकिन वो शख्स जो थे वो अपने मवेशियों को लेकर घास चराने के लिए बाहर निकल गए और उसके बाद उन्हें अनईजीनेस फील हुआ, फिर वो घर आए, लेकिन घर आने पर उन्हें वो बेहोश हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल में ले जाने पर उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिए डॉक्टरों ने। अब लोगों में तो पहले से ही ये डर था, कई लोग अभी भी नहीं लगा रहे हैं। हमने ये भी देखा कई स्वास्थ्य कर्मी भी आगे नहीं आ रहे थे इस वैक्सीन को लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि क्या ये जो वैक्सीन है ये सेफ़ है, सुरक्षित है या नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू की बात करें तो मतलब 5 से 7 लाख लोगों को जो है ये वैक्सीन लग गई है। कुछ ही चंद लोग हैं जिन्हें साइड इफ़ेक्ट इसके हुए हैं, हालांकि एक डॉक्टर भी पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या
जो स्वास्थ्य विभाग है, विभाग अब इस पर जांच करवाएगा, रिसर्च करवाएगा, अगर तो लोगों में विश्वास बनाना है, क्योंकि इसका सामने आना चाहिए क्या वाकई में कोरोना वैक्सीन से, कोरोना टीका लगने से ये मौत हुई है या फिर कोई और वजह थी। एक चीज़ और बड़ी इसमें अहम है, हमने एक इंटरव्यू में भी, हमारे जो सीनियर हैं ललित खजूरिया जी, उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था एक डॉक्टर का जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने भी ये बताया था कि अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि कोमॉर्बिडिटी यानी कि उसे कोई बीपी है या शुगर है या कोई और उन्हें शख्स को कोई और प्रॉब्लम है, कोई और स्वास्थ्य समस्या है, तो उन्हें वो डॉक्टर को बतानी होगी। हालांकि पहले क्या था कि जो 45 से 60 वर्ष के लोग थे उन्हें 31 मार्च तक उन्हें ये बताना होता था या उन्हें डॉक्टर्स की तरफ से आश्वस्त करवाना होता था कि हाँ जी हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या भी है अगर हम टीका लगवा रहे हैं। लेकिन अब पहली तारीख से जो है हर किसी शख्स को 45 साल से बाद से हर किसी शख्स को जो है टीका लगना है और उसे किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट जो है कोई वजह नहीं है बताने की। लेकिन अब आपको अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर को बताइए, और जब आपको टीका लगता है तो आप प्रॉपर जो है जो उसके नियम हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं कि आपको इतनी देर रेस्ट करनी है, इतनी देर आपको घर पे ही रहना है, तो आप उसका पालन करें ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट जो है इस वैक्सीन का ना हो पाए। अब देखना ये है कि क्या स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसकी जांच के लिए आदेश देता है, क्योंकि इससे लोगों में विश्वास बनाना है। ये ना हो कि लोग आगे ही ना आए इस मौत है, इस मौत के बाद। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है।